Hello Leo, welcome to my channel Dream Tarot and this is your monthly reading for the month of August. मैं ये रीडिंग उर्दू में करूँगी क्योंकि मैं इंग्लिश में पहले दे चुकी हूँ रीडिंग। तो ये आपकी मंथली रीडिंग है अगस्त के मंथ की। मैं ऑलरेडी कार्ड शफल कर चुकी हूँ। अब मैं इन्हें 3 पाइल्स में कट करूँगी। Four of Swords, Ace of Cup, Ten of Swords, Emperor and Two of Wands. So ये आपके कार्ड हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर मुझे किसी के बारे में क्लियरफाई लेना पड़ा तो मैं लूँगी। और अंडरनीथ द डेक यू हैव थ्री ऑफ वॉन्ड। तो ओवरऑल थीम ये है कि आप किसी बारे में बहुत ज़्यादा आपको किसी मामले में कोई बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कर रहे थे आप, और कोई डिसीजन आपको बनाना था जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। आप फाइनली आपने वो डिसीजन बनाया है या आपने स्ट्रेंथ गैदर की है, या जो भी वो मामला है आपने उसके लिए स्ट्रेंथ गैदर की है और आपने डिसीजन बनाया है। और अब आप स्ट्रॉन्गली इस सोचने के मूड से बाहर आ चुके हैं और आप प्रैक्टिकली वो काम करना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें वर्किंग में आ जाएं, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। तो ये आपकी ओवरऑल थीम है। कोई आपको डिसीजन लेना था या आप बहुत ज़्यादा अलूफ़ हो गए थे कि कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, 1 महीने या 2 महीने के लिए आप कहीं अलूफ़ हो गए थे और आप सिर्फ अपने आप में बिज़ी थे। आप मे बी मेडिटेट भी कर रहे हों और आप बहुत ज़्यादा किसी डिसीजन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सो अब आप फाइनली आपने वो डिसीजन ले लिया है, या जो भी डिसीजन था अब आपको लगता है कि वो आप के हक़ में हो रहा है, और या चीज़ें बेटर होने, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आपके पास फोर ऑफ स्वॉर्ड है। जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गए थे लोगों से कुछ टाइम के लिए, और किसी से भी आप बात नहीं कर रहे थे, या आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे थे, या अपने फैमिली मेम्बर से आप बात नहीं कर रहे थे। आप कट ऑफ हो गए थे। आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और आप किसी मामले पे बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कर रहे थे, या फिर आप उस मामले पे बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे और आप रिलैक्स कर रहे हैं। और रिलैक्स होने के साथ साथ आप कुछ मामलात पे आप सोच विचार भी कर रहे थे या कर रहे हैं। ये आप अगस्त के स्टार्ट में आपकी एनर्जी है, या जुलाई से आपकी एनर्जी है। तो अब आपके फाइनली आपने वो काम पूरा होता देख रहे हैं आप, कि आप जो भी चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे वो आपको होती नज़र आ रही हैं। तो मे बी वो आपके लव लाइफ का कोई मैटर हो, तो हो सकता है वो न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो और कुछ नई चीज़ें आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो रही हों। और आपकी जो भी डिसअपॉइंटेड और आप जो भी पेन फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, बैक इन द स्टेप फील कर रहे थे कि जैसे आप एक बहुत ही हद पे चली जाती है एक सिचुएशन। जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई थी, जिसकी वजह से आप ये पेन और बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे थे। तो वो भी अब जो है हील होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसका एंड हो चुका है। आपकी जो भी वरीज़ थी, जो भी परेशानियाँ थी, उसका आप एंड कर रहे हैं अब इस मंथ में, और उसका एंड होने वाला है, यानी हो रहा है या हो चुका है। कुछ लोगों के लिए हो चुका होगा, कुछ लोगों के हो रहा होगा, कुछ लोगों के होगा, कुछ लोगों के लिए अभी ये डिसीजन आना पेंडिंग पे है, ये आना भी बाकी है। कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है और कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के हो चुका है। सो एम्पायर की एनर्जी ये है कि आप जो है अब आप
अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना आपके हाथ में होगा अब। और उसके लिए आपने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं, सिर्फ आपके पार्टनर ने नहीं, आपके सराउंड के लोगों ने नहीं, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपके हाउस होल्ड में जो भी लोग हैं, वो सिर्फ उन्होंने नहीं, आपको भी आगे बढ़ के कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, तो जाके आपके मामलात कुछ सेटल होते नज़र आ रहे हैं। सो ये एम्परर की एनर्जी के लिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी और 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये इन 3 कार्ड्स के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके लिए भी लूँगी। What is the messages for 10 of Swords for the sign of Leo? What is the messages? साइन ऑफ लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? साइन ऑफ लियो के लिए क्या मैसेजेस है मंथ ऑफ अगस्त में? मंथ ऑफ अगस्त में साइन ऑफ लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप पूरी तरह और जस्टिस, आप किसी मामले में जस्टिस चाह रहे थे और आप बहुत ज़्यादा अपने जस्टिस के लिए इस जस्टिस को हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा वर्किंग भी कर रहे थे। मतलब आपने बहुत ज़्यादा डिसीजंस मेकिंग भी की, कि आपने बहुत ज़्यादा बातचीत या कुछ एक्शन भी लिए हैं अपनी इस जस्टिस को हासिल करने के लिए। लेकिन आपको वो जस्टिस नहीं मिली थी, तो आपने ये सिचुएशन आपके साथ हुई थी कि आप जो है जस्टिस ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे थे, और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। और मे बी आप जो हैं, आपका पार्टनर या फैमिली मेम्बर जो भी हैं, आप दोनों में कोई बातचीत भी बंद हो गई हो और आप दोनों अलग भी हो गए हों, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। अब देखते हैं कि एम्पायर की क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एम्पायर? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एम्पायर फॉर द साइन ऑफ लियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एम्पायर फॉर द साइन ऑफ लियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? मैजिशियन, किंग ऑफ कप, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर हो या आप भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अब आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले रहे हैं। आप लाइफ जो भी चार्ज है वो आपके हाथ में होगा और आप हर चीज़ अब अपनी लाइफ में कर सकेंगे, जो पहले आप नहीं कर सकते थे। आप बहुत बॉन्ड थे, जिस वजह से आपको जस्टिस उस मामले के लिए दरकार थी, आपको कोई इंसाफ आप चाह रहे थे। तो अब चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपको इंसाफ मिल रहा है, अब चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी फैसला आप चाह रहे हैं कि आपके हक़ में हो, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अब। और आप जो हैं इस मामले में, आप या आपका पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी हैं इस डिसीजन से, जो भी डिसीजन लिया गया है। उम्मीद भी अथॉरिटी फिगर की तरफ से, घर के बड़ों की तरफ से, या फिर आपने ख़ुद कोई डिसीजन लिया है, या आपके पार्टनर ने एज अ एम्परर शो होकर कुछ डिसीजन आपके लिए लिए हैं, या अपनी लव लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ के किसी भी मैटर के लिए लिए हैं। तो वो आपका उसमें अब आप जो हैं ख़ुद मुख्तार हैं, या आप कुछ कर अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। और आपकी जो इमोशनल हैं वो बिल्कुल काम, मतलब जो पहले एक उथल पुथल की सिचुएशन थी कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, अब आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। अब आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी और तमानियत एक किस्म की आपके अंदर होगी, और आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में इन योर लव लाइफ। और या आपके पार्टनर की ये एनर्जी हो सकती है कि आपने पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है, वो अब उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने पे काम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो उनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है या कितना प्यार है। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, या घर के किसी मेंबर की एनर्जीज हो सकती हैं।
तो अब ये टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड क्या है इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड खुद ही आगे हुआ तो मैंने इसको आपके लिए रीड कर देती हूँ कि थिंग्स जो हैं वो जैसे कि मैंने कहा चेंज हो रही हैं। अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। पहले आप जो बहुत बुरी तरीके से बाउंड थे, या आपका पार्टनर, अब आप वो बाउंड आपने तोड़ दिया है, आपके पार्टनर ने तोड़ दिया। अब वो पहले जैसी बात नहीं है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से भी फैसले ले सकते हैं और आपकी मर्ज़ी से भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले थीं। अब वो उनमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चेंज होगा। या अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे तो आप अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश थे तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। वो जो थी वो पास्ट की थी, अब नहीं है, अब नहीं होंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। तो देखते हैं कि टू ऑफ वॉन्ड क्या है। व्हाट इज़ द मैसेजेस फॉर टू ऑफ वॉन्ड for the sign of Leo in the month of August? What are the messages for two of Wands for the sign of Leo for the month of August? Two of Cups, Seven of Pentacles. Underneath the deck you have Six of Cups. आप जो आपका पार्टनर था, आप उससे अलग हुए थे, अब आप दोबारा रिकनसाइल करें पास के पार्टनर से। दोबारा ये रिकनसाइल की सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर भी है। आपके डिसीजन लिया गया है, लव को चूज़ किया गया है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग भी की गई है। सोच विचार के साथ एक सॉलिड डिसीजन लिया गया है कि आप दोनों को एक साथ होना है, और आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप करेंगे या आपसे बात करेंगे, या इस मंथ में आप दोनों की रिकन्सिलिएशन होगी, या दोबारा से आप एक दूसरे से मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो भी अथॉरिटी थी, कोई जो भी बाउंडनेस थी, मे बी फैमिली की तरफ से हो या किसी भी वजह से हो सकती है, जॉब की वजह से हो सकती है, वर्क रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो आप दोनों के दरमियान आए गए हों, एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हों, या कोई दूर हो किसी से, आप ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए हों, या आपका पार्टनर। तो अब दोबारा से आप दोनों एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी शुरू में थी, तो थ्री ऑफ वॉन्ड ये कि आप ओवरसीज़ ट्रैवल करके कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है वहाँ से। सो इसी तरीके से आप लोग दोबारा से आप दोनों सोलमेट कनेक्शन के तौर पर बन जाएंगे। तो ये डिसीजन लिया गया है। टू ऑफ वॉन्ड है कि एक डिसीजन लिया जाए और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाए। तो ये इम्प्लीमेंट ये है कि आप अपने सोलमेट के साथ रिकनसाइल कर रहे हैं इस मंथ में। सो होप यू हैव फाइंड रेजोनेट दिस रीडिंग फॉर विथ यू। अगर आपने इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट पाया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में इन्फॉर्म करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।